हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एक और एनीमे या फिर कहूं आज की तारीख में चल रही सबसे अच्छी सीरीज माय हीरो एकेडमिया की, जिसके टोटल 4 सीजन और 2 स्पिन ऑफ फिल्में आ चुकी है। और ऑब्वियसली सभी एनीमे फैंस को पता होगा कि किसी भी सीरीज की पॉपुलैरिटी पर अगर कोई फिल्म बनती है तो उन फिल्मों को मेन स्टोरी से हटाकर एक अलग ही सब्जेक्ट पर बेस किया जाता है। तो इस केस में माय हीरो एकेडमिया की 2 फिल्में भी कुछ उन्हीं लेवल की है, जिनके बारे में फिलहाल तो मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर मेरा पूरा फोकस इसके 4 सीजन की सीरीज पर है, जिसकी शुरुआत साल 2016 से शुरू हुई थी। और हाँ, अब आगे भी इसके और सीजन्स आएगी ही, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी डिमांड ही उतनी ज्यादा बढ़ गई है। और इसके अलावा शो इंग्लिश डब में भी अवेलेबल है इसके ओरिजिनल जापानीज लैंग्वेज के साथ साथ। और डिपेंड आप पर करता है कि आप इस शो को किस लैंग्वेज में ज्यादा देखना पसंद करते हो, क्योंकि मेरी पसंद तो आप सभी को पता ही है। और अब इसके चारों सीजन के हर एक एपिसोड्स की लेंथ की बात करें तो हर एक एपिसोड्स 20 से 25 मिनट के ही है। और इसके पहले सीजन की बात करें तो हमें इसके पहले सीजन में टोटल 13 एपिसोड्स देखने मिलते हैं। उसके बाद इसके सीजन 2 में टोटल 25 एपिसोड्स है, वो भी एक एक्स्ट्रा एपिसोड के साथ, यानी कि एपिसोड नंबर 0। और इसके अलावा इसके सीजन 3 और सीजन 4 में भी 25 एपिसोड्स ही है, सिर्फ 25, ना कि एक एक्स्ट्रा 0 नंबर का एपिसोड। यानी कि ये बात तो तय है कि इस शो को देखने के लिए आपको आपका अच्छा खासा टाइम देना होगा, अगर आपने इसके एक भी सीजन या फिर फिल्मों को नहीं देखा है तो, जो कि अब फाइनली मैंने दे दिया है इसके पूरे के पूरी सीरीज से लेकर फिल्मों को। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस शो की थोड़ी सी कहानी की डिटेल्स के बारे में, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। वेल, तो टाइटल से ही हमें ये बात बिल्कुल साफ साफ पता चल जाती है कि सीरीज का पूरा फोकस सुपर हीरोज की दुनिया पर है। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही सुपर हीरोज नहीं, बल्कि 80% पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही सुपर पावर्स के साथ पैदा होती है, जिन्हें माय हीरो एकेडमिया के यूनिवर्स में सुपर पावर्स नहीं बल्कि ग्रुप नाम से बुलाया जाता है। तो अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के पास अगर इस तरीके की सुपर पावर्स होगी, आई मीन क्रूक्स होगी, तो ऑब्वियसली कुछ अच्छे के साइड भी होंगे तो कुछ बुरे के भी। और बीच में फंसते हैं 20% की ऐसी पॉपुलेशन जिनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, और वो लोग इंसान है। और उन्हीं 20% में से एक शख्स ऐसा है जिस पर ये शो पूरी तरीके से फोकस करता है, यानी कि हमारी सीरीज का हीरो, जिस कैरेक्टर का नाम है इज़ोकी मिडोरिया, जिसे इस नाम के अलावा डेकू नाम से भी बुलाया जाता है। और डेकू का जो सपना है वो है सुपर हीरोज बनने का, जो कि ऑब्वियसली आम इंसान के रहते वो बन नहीं सकता। तो इन सब में वो अपनी जगह कैसे बनाएगा, इसका पूरा सीजन 1 उन्हीं चीजों पर फोकस करता है। जैसे कि डेकू के पास अगर कोई सुपर पावर्स आ जाती है तो उसे इस यूनिवर्स में अपनी सुपर पावर्स को लेकर ट्रेन भी करना होगा, जिसके लिए उसे यूए नाम की एकेडमी में जाना होगा, जो कि एक काफी टॉप क्लास एकेडमी मानी जाती है, जी हाँ, इसी यूनिवर्स में। और इसके अलावा डेकू का कोई आइडल है तो वो है इस दुनिया का सबसे पहले पोजीशन का सुपर हीरो ऑल माइट। और सच में इन दोनों के बीच जिस तरीके की रिलेशनशिप मेंटर और स्टूडेंट की दिखाई गई है, उसकी तारीफ तो बनती ही है, क्योंकि उन डिटेल्स को इस सीरीज में अच्छा खासा टाइम लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है, ताकि लोगों का भी कनेक्शन इन कैरेक्टर से लेकर इनकी बॉन्डिंग पर भी काफी ज्यादा रहे, जो कि अगेन होता भी है। और अब ऐसा नहीं कि इस दुनिया में सभी कुछ अच्छा होगा और आपको इसके पहले पूरे के पूरे सीजन में सिर्फ डेकू के सुपर हीरो बनने का स्ट्रगल ही दिखाया जाएगा। इसके अलावा इसके पहले सीजन में बाकी दूसरे कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे कि बाकुगो, इंजेनियम, फ्लॉपी, ग्रेविटी और योसोहा। अब इन सभी कैरेक्टर्स के इस सीरीज में असली नाम अलग है और सुपर हीरोज के नाम अलग, इसलिए उन्हें लेकर अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके अलावा मैंने एक कैरेक्टर की बात नहीं की है जिसका काम इसके पहले सीजन में नहीं बल्कि सीजन 2 में है, और उस कैरेक्टर का नाम है टोडोरोकी। वेल, ये कैरेक्टर काफी कमाल का है और इसकी डेवलपमेंट मुझे सीजन 2 में बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि कैसे कितने कम से कम टाइम में इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, लेकिन इसकी पावर्स की जो बात है उसे इसके सीजन 2 में बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को एक्सप्लोर कर दिखाया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो कि मैंने अभी आपको बताई, इसकी बैक स्टोरी भी अच्छी है। और इसके अलावा इस सीरीज में और भी काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं ऑब्वियसली पूरी तरीके से तो बात कर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिसके लिए तो आपको इसकी पूरी के पूरी सीरीज ही देखनी होगी, क्योंकि सच में इसके पूरे 4 सीजन में माय हीरो एकेडमिया के यूनिवर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया है। चाहे आप उसमें ऐड विलेंस को क्यों ना करें, खास करके उनकी पावर्स को भी, जिनकी तारीफ में अगर किसी का नाम निकल कर आएगा तो ऑब्वियसली वो नाम सबसे पहले सुपर हीरो किलर यानी कि स्टेन का ही होगा। क्यों, उसके लिए आपको इसका सीजन 2 ही देखना पड़ेगा, ताकि आपको इस कैरेक्टर की डेवलपमेंट और उसकी जो स्टोरी है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और इसके अलावा सीरीज में ऑल फॉर वन जैसा पावरफुल विलन भी है, और हाँ, तुमुरागी भी, जिसकी अभी भी डेवलपमेंट चल रही है। और मुझे लगता है इसके बाकी के सीजन में ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा कमाल करने वाला है। और फिर विलन की लिस्ट में आखिर में नाम ओवरहॉल यानी कि किया शिकाकी का भी बनता ही है, क्योंकि उसकी टक्कर भी बाकी सुपर हीरो से काफी तगड़ी है। लेकिन अगर आप इन चारों सीजन में से मुझसे पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट सीजन पूछोगे तो वो डेफिनेटली इसका सीजन 2 ही है। और उसके सीजन 2 की पेस्टिंग जो बाकी सीजन के मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छी और आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करती। हालांकि सीजन 1 भी पेस्टिंग के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन सीजन 2 के मुकाबले में नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके चारों के चारों सीजन ही
बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन फैंस को इसके सीजन 4 से थोड़ी बहुत शिकायत थी। अब चाहे वो बात उसके पेस्ट की क्यों ना हो, जो कहीं ना कहीं थोड़ी भटकती है, लेकिन टाइम पर उसका सीजन 4 भी अपने पेस्ट को बनाने में पूरी तरीके से कामयाब भी होता है और इसी के साथ साथ हमें मिरियो जैसा एक ऑसम कैरेक्टर भी देता है, लिटरली बहुत ज्यादा ऑसम। तो अब ये शो क्या है और क्या नहीं, उसकी पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है, वो भी ऑलमोस्ट पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री। तो चलिए अब इसकी बाकी दूसरी डिटेल में बढ़ते हैं, जैसे कि क्या आपको ये पूरा का पूरा शो देखना भी चाहिए या नहीं, और इसी के साथ साथ इसके सीजन की रेटिंग्स मेरे पर्सनल हिसाब से कैसी होगी, और इसके अलावा सीजन में क्या क्या प्रॉब्लम है। हालांकि उनकी डिस्कशन मैंने इंट्रो के पहले ही कर दी है, लेकिन अब जो भी हो, इंट्रो देना तो बीच में बनता ही है, जो कि अब आएगा, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ। और वो रिक्वेस्ट यही है जिसमें मैं आपसे कहूंगा इस वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अब सीजन 1 के बारे में। जैसे कि इसके पहले सीजन का इंप्रेशन लोगों पर इतना अच्छा और ऐसे परफेक्ट पड़ा कि इसकी हाइप मांगा में जहां थी उससे कई गुना ज्यादा इस एनीमे सीरीज ने बढ़ा दी। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर इस एनीमे को पसंद करने वाले लोग, खास करके जिस तरीके की सुपर हीरोज की दुनिया लोगों के सामने प्रेजेंट की गई थी, वो आज से पहले कभी भी नहीं की गई है। हाँ, नारुतो की बात अलग है, लेकिन माय हीरो एकेडमिया का ये पहला सीजन, या फिर कह लूं चारों के चारों सीजन, नारुतो के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा बेटर बनाए गए हैं। अब ये बात नारुतो फैंस को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी, लेकिन उसे भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वो है इस शो की शुरुआत जो काफी कम एपिसोड से की गई है, और वही नारुतो के लेवल में एपिसोड्स की मात्रा हिसाब से ज्यादा है, जिसे अगर आपने किसी भी सजेस्ट कर दिया तो वो सबसे पहले तो उसके एपिसोड्स के नंबर को ही देखकर डर जाता है, और इस केस में माय हीरो एकेडमिया जीत जाती है, और खास करके इसकी पेस्ट में भी, जो कहानी के मामले में अपने रास्ते से बिल्कुल भी नहीं भटकती और आपको सीजन 1 में बिल्कुल बांधे रखती है। और धीरे धीरे ये सीरीज अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट के हिसाब से भी अपने पहले सीजन में उन्हीं मेन कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस करती है जिनसे इस शो की शुरुआत की गई है। ये चीज भी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई है सीरीज में। और इसके अलावा इसके एनिमेशन की भी बात करें तो जी हाँ, वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, और अगेन कैरेक्टर्स के हिसाब से जिस तरीके से उन्हें स्क्रीन पर प्रेजेंट कर उन पर जो शेड दिया गया है डार्क का, वो चीज इस एनिमे को मांगा से तो कनेक्ट करती ही है, और साथ ही साथ लोग उस एनिमेशन स्टाइल को पसंद भी करते हैं। हालांकि अभी के हिसाब से तो अगर एनिमे में सबसे जबरदस्त एनिमेशन किया गया है तो वो डेमन स्लेयर की सीरीज ही है, जिसके एनिमेशन की आप जितनी ज्यादा तारीफ करो अगेन उतना कम है। लेकिन माय हीरो एकेडमिया एनिमेशन के हिसाब से अपने लेवल पर भी ठीक ही है, और डायरेक्शन भी शो का अच्छा है, और साथ ही साथ इसके पहले सीजन का बीजीएम भी, जिसकी जहाँ ज्यादा जरूरत है वहाँ पर उतना ही यूज किया गया है। और हाँ, इसके अलावा उसका इंट्रो सॉन्ग भी अच्छा है। और रही बात शो की एडिटिंग की, तो वो बात तो मैंने वीडियो में पहले ही क्लियर कर दी है कि इसके पहले सीजन को पेस्टिंग के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया गया है। यानी आप ये वर्ड मेरे मुंह से तो बहुत ज्यादा सुनोगे अगेन, जो कि मैंने बोल दिया। तो चलिए अब सीधे आते हैं इसके पहले सीजन की रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ इसके पहले सीजन के एक्शन की, तो जी हाँ, इसके पहले सीजन में फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है, जिसके चलते एक्शन की रेटिंग मेरी नजर में रहेगी इसके पहले सीजन के लिए 5 में से 3.5 स्टार की। और बात करें इसकी कॉमेडी, सस्पेंस और थ्रिल की, तो इन तीनों ही कैटेगरी में मैं इस शो को दूंगा 5 में से 2 स्टार की रेटिंग, क्योंकि कॉमेडी के साथ साथ सस्पेंस और थ्रिल का लेवल भी इस सीरीज में लिमिटेड ही है, और मेरे हिसाब से 5 में से 2 स्टार की रेटिंग इन तीनों कैटेगरी के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। और ड्रामा की बात करें तो कहानी की प्रेजेंटेशन की बात तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिसके चलते ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 4.5 स्टार की। और अब बात करें मासस ऑडियंस की और क्रिटिक्स की, तो मासस से लेकर क्रिटिक्स तक को ये शो काफी ज्यादा पसंद आया है, जिसके हिसाब से उनकी नजर में इस एनीमे की रेटिंग बनती है सीधे सीधे A+ की। और बात करें मेरी, तो मैं इसके पहले सीजन को A की रेटिंग दूंगा, यानी कि एक अच्छा शो जिसकी शुरुआत पहले सीजन में बहुत अच्छी तरीके से की गई। और अब बात करते हैं इसके सीजन 2 के बारे में, जो मेरी नजर में तो हर एक एंगल से बहुत ही ज्यादा बेस्ट था, चाहे आप इसमें बात विलन से लेकर कैरेक्टर तक की कर लो। और हाँ, सीजन 1 के बाद सीजन 2 की कंटिन्यूएशन की भी, जो अगेन पहले सीजन के मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छी की गई है, और इनफैक्ट पहले सीजन से काफी ज्यादा अच्छा इसके सीजन 2 को बनाया गया है, जिस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, खास करके कैरेक्टर्स को लेकर, क्योंकि इस सीरीज का विलन बहुत ही दमदार था। बाकी रही बात इस शो के बीजीएम, डायरेक्शन और पेस्टिंग की, तो वो सब कुछ भी बिल्कुल परफेक्ट थी। और अब आ जाए इसके सीजन 2 की रेटिंग्स पर, तो एक्शन के लिए मेरी रेटिंग बनती है 5 में से 4 स्टार की, और इसकी कॉमेडी, हॉरर और थ्रिल के लिए रेटिंग बनती है 5 में से 3 स्टार की, क्योंकि कॉमेडी इस बार मुझे इसके सीजन 2 की अच्छी लगी, और इसके हॉरर और थ्रिल पर मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। जी हाँ, हॉरर और थ्रिल के एलिमेंट को इस शो में बहुत ही सरप्राइज पैकेज के साथ डाला गया है। क्यों, उसका पता तो आपको सीजन 2 देखने के बाद ही चलेगा। और अब बात करें इसके ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए भी इसकी रेटिंग सीजन 1 की तरह 5 में से 4.5 स्टार की है। और सस्पेंस की बात करें तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग है शो के लिए 5 में से 2.5 स्टार की। और अब बात करें मासस, क्रिटिक्स और मेरी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा जो सीजन 1 देखने के बाद सीजन 2 को उससे ज्यादा पसंद ना करे, यानी कि इस मामले में सीजन 2 की रेटिंग रहेगी
मिलेगी इस एनीमे के लिए सीधे सीधे A+ की, वो भी तीनों कैटेगरी में। और अब बात करें इसके सीजन 3 की, तो बाकी दोनों सीजन के मुकाबले में सीजन 3 में भी स्टोरी के हिसाब से कुछ नया किया गया है, खास करके विलन के कैरेक्टर्स को लेकर। और साथ ही साथ इसके सीजन 3 में कुछ शॉकिंग अनाउंसमेंट भी की जाती है। और बाकी दोनों सीजन के मुकाबले में इसका एनिमेशन भी अच्छा है और इसके अलावा BGM से लेकर पेस्टिंग भी। और अब आ जाए इसकी रेटिंग्स पर, तो सीजन 3 की रेटिंग एक्शन के मामले में तो बनती है 5 में से 4.5 स्टार की, और कॉमेडी के लिए मेरी रेटिंग है 5 में से 2 स्टार की। और इसके ड्रामा और सस्पेंस की बात करें तो इन दोनों ही कैटेगरी में मैं इसकी सीजन 3 को दूंगा 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग, क्योंकि इस बार सीजन 3 का सस्पेंस इस पूरी की पूरी सीरीज को देखने का नजरिया बदल देता है। और हाँ, इसके अलावा कैरेक्टर की डेवलपमेंट भी, खास करके बकुगो के कैरेक्टर को लेकर। जी हाँ, इस कैरेक्टर की भी डेवलपमेंट काफी सरप्राइजिंग निकल कर आती है, ठीक सीजन 2 के टडुरोकी के कैरेक्टर की तरह। और अब इसके हॉरर थ्रिल के एलिमेंट की बात करें तो खास करके थ्रिल के लेवल में मैं इसके सीजन 3 को दूंगा 5 में से 3 स्टार की रेटिंग। और अब बात करें क्रिटिक्स और मास्टर्स ऑडियंस की, तो हर बार की तरह इस बार भी इसके सीजन 3 को क्रिटिक्स और मास्टर्स ऑडियंस की तरफ से A+ की रेटिंग ही मिलेगी। और बात करें मेरी, तो मैं इसके सीजन 3 को सीधे सीधे A की रेटिंग दूंगा। रीजन मैंने आपको इस वीडियो में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है इसके सीजन 3 को लेकर। और अब चलिए बात करते हैं इसके आखिरी अब तक के आए हुए सीजन 4 के बारे में, जो बाकी तीनों सीजन के मुकाबले में सबसे ठंडा और थोड़ा सुस्त है। जी हाँ, चाहे इसमें आप कहानी ले लो या फिर इसकी पेस्टिंग, जिसे देखकर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत आलस तो आता ही है, लेकिन बाकी सभी एपिसोड्स की तरह इसके एनिमेशन और कैरेक्टर की डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। जो कि अगेन सीजन 4 में अगर कोई कैरेक्टर छाया हुआ है तो वो मीरियो का कैरेक्टर ही है। और हाँ, विलन ओवरहॉल भी है, लेकिन अगर टीम का पूरा ध्यान कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट पर ही रह गया है तो फिर कहीं ना कहीं कहानी मार तो खाती ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि सीजन 4 आपको पूरी तरीके से डिसअपॉइंट करता है, जिसका रीजन अभी मैंने आपको बताया। और अब बाकी डिटेल्स में इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि एक्शन, जो हर बार की तरह अच्छा ही है, इसलिए एक्शन की रेटिंग मेरी नजर में इसके सीजन 4 की बनती है 5 में से 4 स्टार की। और रही बात इसकी कॉमेडी और ड्रामा की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3 स्टार की, क्योंकि इस बार कॉमेडी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिसके चलते कहानी कहीं ना कहीं वीक हो जाती है और शो लंबा लगने लगता है इसके 25 एपिसोड्स में। और सस्पेंस भी इसके सीजन 4 का इतना ज्यादा खास है नहीं, जिसके चलते सस्पेंस की रेटिंग बनती है मेरी नजर में इसके सीजन 4 के लिए 5 में से 2 स्टार की। और इसके हॉरर थ्रिल की बात करें तो थ्रिल तो इस शो में एक्शन को ही देख कर आता है, लेकिन इस बार हॉरर इसके सीजन 4 में पूरी तरीके से गायब था, जैसा सरप्राइज हमें इसके सीजन 3 और हाँ ऑब्वियसली सीजन 2 में देखने मिला था वैसा, जिसके चलते मेरी नजर में इसके थ्रिल की रेटिंग बनती है 5 में से 1 स्टार की। और बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस को तो इस शो को देखकर मजा ही आता है, यानी कि उनकी नजर में रेटिंग A+ की ही रहेगी हर बार की तरह। और क्रिटिक्स की बात करें तो क्रिटिक्स की रेटिंग इस बार इसके सीजन 4 के लिए A- की बनती है। और बात करें मेरी, तो मैंने इसके सीजन 4 को ठीक ठाक सा एंजॉय किया है, जिसके चलते मैं इसके सीजन 4 को दूंगा सीधे सीधे B+ की रेटिंग। वेल, अब मुझे पता है कि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन अब 4 सीजन को एक ही वीडियो में रिव्यू करने का मतलब है वीडियो का लंबा होना, ताकि इससे आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाए कि एक्चुअल में माय हीरो एकेडमिया की ये एनिमी कौन सी बला है, जिसमें पता है मैं काफी ज्यादा लेट हूँ, लेकिन जो भी हो डिटेल रिव्यू तो करना बनता ही है इन चारों के चारों सीजन का, जो कि अब मैंने कर दिया है इसकी 2 मूवीज को छोड़कर, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपने इस एनिमे के चारों सीजन्स को देखा है तो आपको ये शो कितना ज्यादा पसंद आया है और कितना नहीं। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी काफी ज्यादा बड़ी सीरीज को देखकर उसे रिव्यू करने में, इसलिए लाइक करना तो बनता ही है। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।